बच्चों आज की इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, टेलीस्कोपिक सीरीज पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अब तक आपने हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज का कंसेप्चुअल वीडियो नहीं देखा है तो स्पेशल सीरीज के प्लेलिस्ट में जाके जो हमारा वीडियो नंबर 11 होगा उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है। तो वहां पे जाके आप इसका वर्किंग रूल को देख के बाकी चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आइए बच्चों, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो जनरल टर्म लिखा हुआ है ना, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो। तो जैसे ही इस चीज को आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to n। और ये चीज कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा, एन इंटू एन प्लस टू। तो देखो हमारा रूल क्या होता है ना टेलीस्कोपिक का, कि जब भी ऐसा कोई सीरीज दिया हुआ हो ना, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, वी एन माइनस ऑफ वी एन प्लस वन टाइप की। तो यहाँ पे जैसे इसको अपन मॉडिफाई करेंगे ना, तो हमारा देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट माइनस क्या लिखते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे डिवीजन में लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे अपन बात करें तो लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर के बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए हमने डिवाइड बाई 2 किया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना, कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे और आपको मिलेंगे सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to n। और ये मल्टीप्लीकेशन आप करके देख लो, तो 1/n माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई n प्लस 2। ये कुछ इस तरीके से आपको चीजें मिल जाएंगे। देन इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू रखना है। n की वैल्यू जैसे ही मान लो आपने n इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये चीज आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1/2 और 1/1 माइनस ऑफ 1/3। अब जैसे ही n की वैल्यू आप 2 रख लोगे ना, तो ये चीज मिलेंगे 1/2 और ये मिलेंगे 1/2 माइनस 1/3, सॉरी ये 1/4 हो जाएंगे। और n की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे 3 रखोगे ना, तो ये चीज आपको मिलेंगे 1/2 डिवाइड बाई 1/3 माइनस 1/4। ये कुछ ऐसा मिलेगा और ये चीज आपका कंटिन्यू चलता जाएगा इस तरीके से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा ना, इन जनरल आपको टेलीस्कोपिक में ये दिखता है कि हमारा ये वाला वैल्यू इससे कैंसिल हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पे 1/3 मिला और यहाँ पे 1/4 मिला। तो ये पार्ट जो अभी देखोगे ना, ये कैंसिल हो रहा है, इन दोनों से हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से जा रहा है। फिर इस पे आपको यहाँ पे जो मिल रहा है ना, ये चीज इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे जो ये दो चीज मिल रहा है ना, वो दो यहाँ के इन दोनों से कैंसिल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कैंसलेशन कंटिन्यू चलेगा, इन दोनों का कैंसलेशन इसके साथ, इन दोनों का कैंसलेशन इसके साथ, और इस तरीके से ये सीरीज चलते जाएंगे। जैसे ही आप n इज इक्वल टू क्या रखोगे, n-1, और n इज इक्वल टू यहाँ पे n रखोगे, तो यहाँ पे हर टर्म एक दूसरे से कैंसिल होगा। हर टर्म बोले तो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ये और ये दोनों, इन दोनों से कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे ये दोनों जो प्रेजेंट है वो इन दोनों से कैंसिल होगा, और इस तरीके से आपका कैंसलेशन चलता रहेगा। तो एट द एंड क्या होगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म होगा जो इन दोनों से कैंसिल होगा, और ये दो टर्म तुम्हारे एट द एंड बच जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा ना, एक तो देखो ये दोनों बचे हुए टर्म है, और लास्ट के तुम्हें ये दोनों बचे हुए टर्म मिल जाएंगे। दैट मीन्स इसका जब आप सम करोगे ना, तो बेसिकली इसका सम मिलेगा 1/2, कुछ इस टाइप से। और इसको बच्चों आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो फाइनली यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, 1/2 और ये 3/2 हो जाएंगे, माइनस ऑफ, इस पार्ट को सॉल्व कर लो तो 1/n+1 माइनस ऑफ 1/n+2, और इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएंगे ये आपके फाइनल आंसर हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बट यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है ना, मान लो कि इसमें आपसे ऐसा पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताओ, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to ∞, तो उस केस में इसका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे जो आया है इसमें आप क्या इन्फिनिटी पुट करोगे एन की जगह पे, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, 1/2 और 3/2 माइनस ऑफ 1/∞ माइनस 1/∞, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें 1/2 और 3/2 आ जाएंगे, ये सब तो 0 0 हो जाएंगे।
तो कुल मिला के यहाँ से 3/4 आ जाएंगे और ये तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि ये इस टाइप के भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने जो टेलीस्कोपिक पे प्रॉब्लम डिस्कस किया था ना, वो इस टाइप का नहीं था, ये एक यूनिक टाइप है। आई होप इससे आपको एक नया चीज सीखने को मिला होगा। अगर बच्चों आपने ये चीज को अच्छे से समझा है ना, तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम है, इसको आप ट्राई करोगे, इसको किस तरीके से सोचना है। तो देखो, इसको मैं थोड़ा हिंट करता हूँ, देन इसके बाद आप इजीली सोच पाओगे। सबसे पहले तो इसकी आप जनरल टर्म लिखो। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप जनरल टर्म लिखोगे ना, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू एन हो गए, और ये चीज हो जाएंगे 1 डिवाइड बाय, इसकी अपन जनरल टर्म की बात करें ना, तो ये देखो ना, एन प्लस टू का क्या है, स्क्वायर है, और प्लस क्या है, प्लस की अपन बात करें ना, तो यहाँ पे n लिख लो। और अभी आप क्रॉस वेरीफाई करके देखो n की वैल्यू, जैसे कि मान लो आपने 1 लिया, तो n की वैल्यू को जैसे ही आप 1 लोगे, 1 प्लस 2 बोले तो 3 का स्क्वायर, और ये ऐसा वैलिड हो जाएगा। n की वैल्यू जैसे ही आप मान लो कि 2 लिए हो, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये चीज आपका सही चल जाएगा, मतलब ये इसका जनरल टर्म यही हो जाएंगे। देन इसके बाद आप इसको क्या कर लो ना, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू एन रहने दो, और ये चीज को ओपन करके लिख लो, टेन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 हो जाएंगे, और ये प्लस n हो जाएंगे। इस पार्ट को और अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे, टेन इज इक्वल टू 1 टू n हो गए, और ये n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 हो जाएंगे। और बच्चों, इस चीज को आप और अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो यहाँ से फाइनली तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू एन, और 1 डिवाइड बाय, इसका तुम फैक्टराइजेशन करके देख लो, तो तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाएंगे, एन प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में एन प्लस 4, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये प्रॉब्लम जो है ना, प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा हो गया ना, जो जो इस टाइप का आपका था, यहाँ पे देखो ना, इसी टाइप का कुछ चीजें बन गया है। तो इसको आप आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो फिर से वही टेलीस्कोपिक का फंडा यूज करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, n इज इक्वल टू 1 टू n, और ये 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 है, मल्टीप्लीकेशन में n प्लस 4 है। अभी इसमें कुछ चीजें आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे यहाँ पे अपन मल्टीप्लिकेशन की बात करें ना, तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये लास्ट टर्म है, लास्ट फैक्टर है, और ये फर्स्ट फैक्टर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उस चीज को डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। और इस पार्ट को अच्छे से करके देखेगा ना, तो ये चीज तुम्हें मिलेगा 1/3, और ये देखो मल्टीप्लिकेशन में आएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू n, और ये चीज तुम्हें मिलेंगे 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय n प्लस 4, ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। और इसके बाद ना, बस इसको सॉल्व कर लो, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। n इज इक्वल टू, इसमें आप 1 रख के देखो, तो जैसे ही n इज इक्वल टू 1 रखोगे, तो ये 1/3 होंगे, और ये चीज तुम्हें मिलेगी 1/2 माइनस 1/5। फिर इसके बाद n की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे, तो ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा 1/3, और ये तुम्हारे जो होंगे ना, 1/3 माइनस 1/6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा और वैल्यू रख के देखो, n इज इक्वल टू 5 रखो, देखो यहाँ का जो ये 3 टर्म है ना, वो सिर्फ इसके बाद यहाँ के ये 3 टर्म से कैंसिल होना शुरू हुआ है, मतलब ये चीज जो होंगे इससे कैंसिल होंगे। फिर इसी तरीके से चलते जाएंगे ना, मतलब मान लो कि हमने ऐसा वैल्यू रखा, तो एट द एंड n इज इक्वल टू हम n-2 रखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू n-1 रखेंगे, और इसके बाद n इज इक्वल टू n रखेंगे। तो ये चीज जब करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे ये चीज भी कुछ इस तरीके से डॉट डॉट चलेगा, और यहाँ पे ये भी डॉट डॉट चलेगा। तो अच्छी बात यहाँ पे क्या है ना, कि इसमें यहाँ पे जो भी ये 3 टर्म्स होंगे ना, वो 3 टर्म इसको कैंसल आउट कर देंगे, इस पूरे पार्ट को। तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली जब इसका समेशन करोगे ना, तो देखो ये 1/3 आएंगे, और वहां पे यहाँ पे ये तीनों बच जाएंगे। ये तीनों जो बचेंगे ना, तो इसका आप समेशन करोगे ना, तो यहाँ से तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, 1/2 प्लस ऑफ 1/3 प्लस ऑफ 1/4
माइनस ऑफ जो बचेंगे ना तुम्हें ये कुछ मिल जाएंगे, माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय n प्लस 2 प्लस ऑफ n प्लस 3 और प्लस ऑफ n प्लस 4 मिल जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे और यही तुम्हारे आंसर होंगे।